क्यों मनाई जाती है राधाष्टमी? क्या है इसे मनाने का पौराणिक कारण? भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इस शुभ दिन देवी राधा का जन्म हुआ था। धर्म ग्रंथों में किए उल्लेख के मुताबिक राधा रानी वृषभानु एवं उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री थी। तो वहीं कुछ पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि राधा रानी का अवतरण माता कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोस्थली से हुआ था। तो आइए राधा अष्टमी के अवसर पर जानते हैं राधा अष्टमी का व्रत का महत्व, पूजा की विधि तथा इसकी पौराणिक कथा के बारे में। राधा अष्टमी के व्रत का महत्व। कृष्ण की प्रिया राधा रानी के जन्मदिन पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही साथ मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कभी कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। कहा जाता है कि राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में रहा करती थी। प्राचीन समय की बात है जब देवी राधा कुछ समय के लिए गोलोक में नहीं थी। तब कान्हा विराजा नामक सखी के साथ गोलोक में घूम रहे थे। जब राधा रानी को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उसके पश्चात वे श्री कृष्ण जी के पास आईं और उनसे अपशब्द कहने लगीं। ये सब देख कान्हा के मित्र श्री दामा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा का ऐसा भयंकर रूप देखकर विराजा ने वहां से प्रस्थान किया और नदी के रूप में चली गई। इस सब के बाद राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण बस श्री दामा ने शंखचूड़ नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया। शंखचूड़ राक्षस जो भगवान विष्णु जी का अपार भक्त के रूप में जाना गया। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्रापित किया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि पृथ्वी पर आपको वृषभानु जी एवं उनकी पत्नी कीर्ति की पुत्री के रूप में रहना होगा। वहीं पर आपका विवाह रायाण नाम के एक महाजन से होगा। रायाण मेरा ही एक रूप होगा और वहां भी आप मेरी ही प्रेमिका बनकर रहेंगी। संसार की दृष्टि से माता कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव पीड़ा भी हुई, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। माना जाता है कि जो लोग राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं उनसे भगवान कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए राधा अष्टमी का त्योहार भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।